शाजिया ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। नाजरीन, जो हमारे सियासतदान हैं इनके जो मसाइल होते हैं ये आम लोगों से तो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। बड़े बड़े इनके मसाइल होते हैं। किसी को वज़ीर आज़म बनना है, किसी को अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनते देखना है और कोई अपने बेटे को वज़ीर आला बनवाना चाहता है। वो कहते हैं ना, बड़े बड़े लोग तो वड्डियाँ वड्डियाँ गल्लां। तो बड़े लोगों के मसाइल भी फिर बड़े होते हैं। जो बेचारा एक आम बंदा है, एक आम आदमी है, उसके मसाइल भी उसकी तरह छोटे छोटे बड़े मासूम मासूम से उसके मसाइल, लेकिन संजीदा मसाइल हैं। उनके मसाइल बड़े संजीदा हैं कि 3 वक्त की रोटी बच्चों की पूरी करनी है, बच्चों के स्कूल की फीस कैसे देनी है, और अपनी जो बाइक है जिस पे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है उसका पेट्रोल उसमें कैसे भरवाना है। उसको दिन भर ये फिक्र जो है ना वो खाई जाती है। मुझे तकरीबन 17 साल हो गए हैं प्रोग्राम्स करते हुए और हुक्मरानों से ये सवाल पूछते हुए। हर दौर में महंगाई उस दौर के लिहाज से बहुत रहती है, तो जैसे जैसे ज़ाहिर वक्त बढ़ता है तो वो और ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। पिछली फिर कम लगती है, फिर मौजूदा दौर की ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। मुझे आज तक ये जवाब नहीं मिल पाया या कोई ऐसी हुकूमत नहीं रही जिसने ये माना हो कि हाँ हमारे दौर में महंगाई ज़्यादा है और इस वजह से, हमारी वजह से नहीं। अब मौजूदा जो हुक्मरान है, हुक्मरान इत्तेहाद है, ये कहता है जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान की वो बारूदी सुरंगें बिछा के गई है। लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जब इन्हें पता था कि मईशत चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर इन्हें ये सब कुछ करने की या हुकूमत लेने की ज़रूरत क्या थी। ये नाअहल थे, इन्हें पता था कि हम चला नहीं सकते। हम तो मामला बड़े ज़बरदस्त तरीके से चला रहे थे कि आए हैं तो बेड़ा गर्क हुआ है। मतलब कि वही मैंने जो अपने सहाफ़ी करियर में देखा है, एक ने इल्ज़ाम दूसरे पर डाला, दूसरे ने तीसरे पर डाला, तीसरे ने फिर चौथे पर डाला, हर आने वाला अपने से पिछले पर ये इल्ज़ाम लगाता रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे नज़दीक ऐसा नहीं है। जो मैं अपने करियर में ये चीज़ समझी हूँ, इसमें सबका बराबर का कसूर है। हर हुकूमत ने अपने दौर में मैशियत का बेड़ा गर्क किया है, हर एक का कसूर है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह रही है वो ये है कि हर हुकूमत IMF पे डिपेंडेंट रही है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये जुर्रत थी कि वो IMF के बगैर अपने जो टाइम गुजार सकती, 5 साल गुजार सकती? क्या नून लीग में ये जुर्रत थी कि वो अपने 5 साल IMF के बगैर चल सकती? या फिर तहरीक इंसाफ में ये जुर्रत थी कि वो IMF के बगैर चल सकती है? अब आप सोच रहे होंगे कि IMF के प्रोग्राम में ही हम जिक्र करते रहते हैं, IMF के पैसे चाहिए, IMF के पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये ज़रा जो साइंस है IMF की ये भी समझा दूँ, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि दिन भर जो आप टीवी चैनल्स पर IMF के टिकर्स पढ़ते हैं और ये रोने हम लोगों से सुनते हैं, सियासतदानों से भी, हम लोग भी कहते हैं कि या अल्लाह IMF के पैसे कब आएंगे। तो IMF के बारे में भी कुछ जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाए कि मईशत का ये हाल क्यों है। अब IMF क्या भला है ये समझना इसलिए ज़रूरी है। इंटरनेशनल IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक ऐसा इदारा है जो उन ममालिक की मदद करता है जो माली लिहाज से कमज़ोर हों या उनको अपने मुल्की मामलात चलाने के लिए बाहर से पैसों की ज़रूरत होती है, अदायगियों में तवाज़ुन रखने के लिए, जो अदम तवाज़ुन होता है उसको ख़त्म करने के लिए, एक बैलेंस रखने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड IMF उनको पैसे देता है अपने मुल्की मामलात चलाने के लिए। इस इदारे में 183 मेंबर ममालिक शामिल हैं। अब एक और बात आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि ये सब कुछ IMF का किया धरा है। हम IMF के इतने ताबे क्यों हैं? हम पैसे सिर्फ IMF से नहीं लेते हैं, जो आलमी मालियाती इदारे हैं, हम वर्ल्ड बैंक से भी पैसे लेते हैं, हम एशियन डेवलपमेंट से भी पैसे लेते हैं, हम कमर्शियल बैंकों से भी पैसे लेते हैं, मार्केट में यूरो भी जो है ना वो बॉन्ड्स भी फ्लोट करते हैं। लेकिन कोई भी इदारा हम पर ऐसी पाबंदियां नहीं लगाता, हमें ऐसे मॉनिटर नहीं करता जैसे IMF मॉनिटर करता है। इसकी मिसाल छोटी सी मैं आपको ये देती हूँ कि IMF हम पे शराइत कैसे लगाता है। अब अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपने घर के कुछ मामला चलाने के लिए मेरे पैसे नहीं है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत है कि मेरी कुछ अदायगियाँ वो ठीक हो जाएं। उसका हल मैंने सोचा कि मुझे 3 लोगों से पैसे चाहिए। एक मैंने अपनी फूफी से ले लिए, एक मैंने अपनी खाला से ले लिए, एक मैंने अपने दोस्त से पैसे ले लिए। अब जो फूफो ने मुझे पैसे दिए, कर्जा दिया, अब उन्होंने नहीं पूछना कि तुमने कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है, मैं बताती हूँ कैसे खर्च करना है, उन्होंने नहीं पूछना। अब दूसरी मैंने जो खाला से पैसे मांगे, उन्होंने भी नहीं मुझसे पूछना। लेकिन जो दोस्त है मेरा जिसका नाम IMF है, वो मुझसे ज़रूर पूछेगा
उसने मुझसे कहना है कि तुमने मुझसे अगर 10,000 रुपया लेना है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने कैसे खर्च करने हैं, इसकी ये शराइत है। वो शराइत इसलिए वो लगाना चाहता है कि वो जानना चाहता है कि मेरे खर्चे कितने हैं और मैं कर्ज जो लूंगी मैं वो खर्च कैसे करूंगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी आमदन से ज्यादा अपने घर में पैसे खर्च कर रही हूं और कल को मेरे पास पैसे ही ना बचे उसका कर्ज उतारने के लिए। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए वो शराइत लगाएगा कि मैंने पैसे कैसे खर्च करते हैं। यही काम आईएमएफ का है। आईएमएफ ने हमें बताना है कि जो वो हमें पैसे दे रहे हैं हम कैसे खर्च करें, हम कहाँ खर्च करें, हम हमारे पास अगर पैसों की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए, खसारे को पूरा करने के लिए हमने किस किस जगह पे टैक्स लगाना है, टैक्स कैसे इकट्ठा करना है, जो हुकूमतें छूट देती हैं सब्सिडी की सूरत में वो आपने खत्म करनी है, आपने बिजली की कीमत बढ़ानी है, आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, आपने गैस की कीमत बढ़ानी है। तो सारे वो तरीके बताता है कि हुकूमतों को कि आपने पैसा इकट्ठा कैसे करना है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे मेरे पैसे तो आप उतार ही नहीं सकते। तो ये वो इदारा है जो पैसे तो दे देता है लेकिन इसकी इतनी कड़ी शराइत होती हैं कि आप उन शराइत पर जब पूरा उतरते नहीं है तो अगला कर्ज लेने के लिए आपको फिर उनकी जो सख्त शराइत है वो माननी पड़ती है। तो फिर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप धंसते चले जाते हैं और यही पिछले साल से पिछले दिहाइयों से हमारी जो हुकूमतें हैं वो करती आ रही हैं। पहला कर्ज उतारने के लिए और कर्ज लिया और दूसरा कर्ज उतारने के लिए तीसरा कर्ज लिया, तीसरा कर्ज उतारने के लिए चौथा कर्ज लिया और इस तरह जो है ना वो कर्ज हमारे ऊपर बढ़ता गया। अब जो मामला है अब भी हम इसी मामले में फंसे हुए हैं जो हम रोज रोना रोते हैं, महंगाई महंगाई अल्लाह महंगाई हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, जो सब्सिडीज दी हुई थी वो भी खत्म कर ली, हर चीज इतनी महंगी हो गई है। लेकिन आप लोगों को क्या पता कि इसके पीछे सिर्फ आईएमएफ की शराइत है। अब हम सबकी नजरें लगेंगे कि आईएमएफ हमें कब पैसे देगा। आईएमएफ हमें $3 अरब दे चुका है, $6 अरब का मुआहदा था, $3 अरब रहते हैं। अब वो इतनी कड़ी और सख्त शराइत उसने रखी थी कि ये पिछले साल नवंबर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुआहदा किया था उनके साथ पेट्रोल की कीमतों के हवाले से कि हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, हम सब्सिडीज़ भी ख़त्म करेंगे। लेकिन फरवरी में आके आपको पता है कि इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतों में न सिर्फ कमी की, उसे फ्रीज़ की और कहा कि हम जून तक जो है ना ये कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। तो आईएमएफ को लगा कि ये तो अपने मुआहदे से फिर गए हैं। आईएमएफ को लगा कि इन्होंने जो हमें जुबान दी थी ये तो उससे फिर गए। मैं आसान अल्फाजों में आपको समझा रही हूँ कि ये तो फिर गए तो हम तो इस तरह इनके साथ नहीं चल सकते। तो वो तब से हमारे पैसे जो है ना वो रुके हुए हैं और हमारे मुल्क के जो मामलात हैं वो भी रुके हुए हैं। हमारे यहाँ डॉलर है नहीं है। डॉलर के रिजर्व जो पिछले साल अगस्त 2021 में $20 बिलियन के थे अब वो कम होकर $8.5 बिलियन के रह गए। मतलब कि डॉलर हमारे पास नहीं है। डॉलर नहीं होगा तो बहुत से मामलात जो है वो रुक जाएंगे, आपके जो रुपया है उसकी कदर कम होती जाएगी जो आजकल हो रही है। अच्छा, अब इस दोस्त यानी आईएमएफ को मनाने के लिए अब आर्मी चीफ मैदान में आए हैं। आर्मी चीफ साहब ने अमेरिका से ये दरखास्त की है कि आप हमारे जो है ना वो आईएमएफ से जो पैसे हैं वो हमारे पैसे आप रिलीज़ करवा दें। जिस पर हमारे जो लोग हैं, इमरान खान साहब सियासतदान जो हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और भी लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं इस पर कि आर्मी चीफ का क्या काम है भाई। ये आपका काम है कि आप जाकर आईएमएफ से बात करें। तो बात यह है कि कोई आर्मी चीफ कोई पहली दफ़ा इदारों से इस तरह बात नहीं कर रहे हैं कि आपसे मामला नहीं सुलझे हैं। तो आर्मी चीफ कोई पहली दफ़ा मैदान में नहीं गए। इससे पहले पिछले दौरे हुकूमत में सऊदी अरब से भी गए थे आर्मी चीफ साहब, तो उसके बाद हमें जो है ना वो वहाँ से पैसे मिले थे। तो ये जो तनकीद है बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल गलत तनकीद है। अगर मुल्की मामलात सियासतदानों से नहीं किसी चीज़ में संभल रहे हैं तो हालात ऐसे हैं कि फ़ौरी अगर हमें पैसों की ज़रूरत है तो अगर किसी हमारा एक इदारा, फ़ौज का इदारा आगे आ रहा है, आर्मी चीफ आगे आ रहे हैं तो इसमें क्या मुज़ायका, इसमें तनकीद करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डॉलर नहीं रहेंगे, आपने श्रीलंका का तो हाल देखा है। श्रीलंका वो मुल्क है कि श्रीलंका के पास डॉलर खत्म हो गए थे, उनकी बंदरगाह पर तेल के जहाज जो थे वो फिर रहे थे तेल के, आप तेल ले लें, लेकिन इनके पास $50 मिलियन नहीं थे श्रीलंका के पास तेल लेने के लिए। तो आपको पता है फिर श्रीलंका का क्या हाल हुआ। डॉलर इस वक्त 240 का पहुंच गया है।
245 पे भी लेने जाए आपको डॉलर नहीं मिलेगा। बिजली 27 रुपये फी यूनिट जो है ना, वो इस वक्त हमें पड़ रही है 27 रुपये फी यूनिट। बिजली महंगी होने जा रही है और ये आज आप लोग अपने पल्ले बात बांध लें कि ये 40 रुपये फी यूनिट तक बिजली जा रही है। ये ना सोचें कि अब हमने ये जला लिया, हम तो ये कहते हैं ना बिजली बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, एक्स्ट्रा लाइट बंद कर दो, एसी एक चलना चाहिए, जो मर्जी कर लें। अब जो बिल ज्यादा आने हैं, ये यूनिट की कीमत ज्यादा बढ़े, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने बिजली महंगी कर दी है, आवाम को इन्होंने चकरा के रख दिया है। डॉलर्स की इस वक्त हमारे पास कमी है, जैसे मैंने अभी कहा, अल्लाह ना करे कि हमारे पास भी ऐसी सूरत हाल हो जाए कि जो डॉलर है वो बिल्कुल कम हो जाए, इतनी कमी हो जाए कि तेल खरीदने के लिए भी हमारे पास जो है ना वो पैसे ना रहें। आखिरी बात मैं आपसे करूंगी कि श्रीलंका के हालात जो थे, ये कॉम्बिनेशन था सियासी अफरा तफरी का और माली बद इंतजामी का। तो अगर इस सिचुएशन को यहाँ पर भी मिलाकर देखें तो यहाँ पर सियासी अफरा तफरी भी है और माली बद इंतजामी भी है, जिसका नतीजा निकला था श्रीलंका के हालात की सूरत में। तो बात यह है कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि आर्मी चीफ क्यों दरख्वास्त करेंगे, आर्मी चीफ का काम है, तो बात यह है कि सियासतदानों की नाकामी है। सियासतदान नाकाम हुए हैं तो आर्मी चीफ को मैदान में आना पड़ा है, इंटरवीन करना पड़ा है। तो अल्लाह करे हमारे हालात जो हैं वो संभल जाएं, अवाम इस अजियत से निकल जाएं, हमें पैसे मिल जाएं, हमारे रिजर्व्स बढ़ जाएं, डॉलर नीचे आ जाए, हमारे कोई पैसे की रुपए की कदर में इजाफा हो, महंगाई कम हो जाए, जो फिलहाल होती नज़र नहीं आ रही है, जो फिलहाल होती भी नज़र नहीं आ रही है। तो हमारी दुआ है कि मामलात संभलें। तो ये एक जो डिटेल थी वो आप लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत थी कि आखिर महंगाई है क्यों, महंगाई किन वजूहात की वजह से और महंगाई ख़त्म कैसे हो सकती है। यह था मेरा आज का वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।